आज 14 अगस्त 2020 और आपके लिए लेके आए हैं ताज़ा खबरें वही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हों। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में कल कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पिछले 4-5 दिनों के उनको रिवाइज करते हैं और देखते हैं हमारी कितनी तैयारी है। इन क्वेश्चंस को भी मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, बी एंड सी। कैटेगरी ए वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बी वाले थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं और सी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और वो क्वेश्चन आपको बहुत सारी साइट्स पे दिखे भी होंगे, परंतु एक सिंपल गो थ्रू कर लेंगे उनके तरफ, क्योंकि उनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें सिंपल आपके माइंड में एक चीज़ रहनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। Who won the PGA Championship 2020 in San Francisco? That was the first major tournament of 2020 following sports shutdown due to global pandemic. तो सबसे पहले जो चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट इज़ ये पीजीए चैंपियनशिप किसके बारे में है। दिस इज़ अबाउट गोल्फ, ये गोल्फ के बारे में है। तो ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है पीजीए का, और इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पीजीए चैंपियनशिप किस चीज़ के बारे में है और इस चैंपियनशिप में कौन जीता है। नॉर्मली हम नाम, बड़े बड़े नाम देखते हैं और उसमें टाइगर वुड एक बहुत बड़ा नाम है, परंतु दिस चैंपियनशिप है वन बाय कॉलिन मॉरिकावा। कॉलिन मॉरिकावा यूएसए के हैं और उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। इन ए लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट। कल भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, और ये जजमेंट किस चीज़ के बारे में आई है। दिस जजमेंट इज अबाउट हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सक्सेशन एक्ट किस चीज़ के बारे में होता है। इट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टी व्हेन ए पर्सन डाइज विदाउट लिविंग ए विल। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी कोई वसीयत नहीं होती, तो इन दैट केस उसकी प्रॉपर्टी किसको और कैसे मिलेगी। तो हमारे हिंदू लॉ में, जो प्राचीन हिंदू लॉ है, उसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि लेडीज़ को प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। सो द फर्स्ट टाइम ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पहली बार औरतों को, लेडीज़ को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया, और उसी के बाद इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। पर बट दिस लॉ वाज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बारे में था। और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस थी लेडीज़ के लिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस शेयर में मिलेगा, या पार्टीशन के टाइम पे मिलेगा। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है दैट वुमेन या लेडीज आर इक्वल को पार्टनर्स, दे आर इक्वल को पार्टनर्स, और उन्हें लड़कों के बराबर का अधिकार प्रॉपर्टी में मिलेगा। जब भी किसी प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की पार्टीशन होगी या उसकी डिवीज़न होगी, तो लेडीज़ को भी बराबर लड़कों जितना ही अधिकार मिलेगा, उतनी ही प्रॉपर्टी मिलेगी। सो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हुआ हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा डॉट ancestral property cannot be shared, या daughter can have share ancestral property only with the consent. No, daughters will have inheritance rights equal to, उनके कौन से अधिकार होंगे, उनके उनके जो अधिकार होंगे, that will be, daughters will have inheritance right equal to those of sons. तो लड़कों के बराबर के अधिकार लड़कियों के भी होंगे प्रॉपर्टी में, ये डिसाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आए तो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में नहीं आएगा आपको। Which country announced successful launch of first vaccine in the world against coronavirus? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज पिछले 4-5 महीने से सारी दुनिया कोरोना वायरस या कोविड
19 से लड़ रही है। तो इसमें रशिया इज़ द कंट्री जिसने अनाउंस किया है कि दे हैव मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट वायरस वैक्सीन इन द वर्ल्ड। और ये भी आपने कल पढ़ा होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, पहला वैक्सीनेशन जो है उनकी बेटी को दिया गया है। और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कामयाब रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले 4-5 दिनों का, वो भी आपको बताऊंगा। इंडिया टॉप कॉर्पोरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, पहली बार है कि इंडिया की कोई कंपनी फॉर्चून के लिस्ट में, फॉर्चून ग्लोबल लिस्ट में पहले 100 में आई है। ये भी मैंने कल बताया था कि फॉर्चून ग्लोबल एक मैगजीन है, यूएसए का मैगजीन है, और ये हर साल एक लिस्ट जारी करता है, 500 कंपनीज की लिस्ट जारी करता है। और उसमें अभी तक पहली 100 में कोई भी इंडियन कंपनी नहीं आई थी। बट दिस टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू फीचर इन फर्स्ट 100। 96th रैंक है इसका। तो रैंक क्या है इसका? 96th रैंक है इसका। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह का माइलस्टोन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which of the following company topped Fortune 500 list, earning highest revenue in the year ending 31st March 2020? तो जिस Fortune 500 लिस्ट में इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज का रैंक 96th रैंक है, तो उसमें फर्स्ट रैंक कौन सी कंपनी का है? तो फर्स्ट रैंक इज हेल्ड बाय वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट कंपनी है, इसका जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है। और 500 बिलियन से ज़्यादा, 523 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली जो थे इनकी रेवेन्यू है एक साल का। और दैट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बिडेन हैज chosen which lady of Asian origin as his vice presidential running mate? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने कल भी बताया था आपको कि यहाँ पे एक इंडियन लेडी ही है सिलेक्टेड एज अ रनिंग मेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि जब भी यूएसए में इलेक्शन होती है तो इलेक्शन प्रेसिडेंट की होती है, पर प्रेसिडेंट को एक राइट है कि वो किसको अपना वाइस प्रेसिडेंट चुनता है। तो वो एक पेयर है जिसकी इलेक्शन होती है, और जैसे ही वो प्रेसिडेंट चुना जाता है तो उसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी ऑटोमेटिकली वो चुने जाते हैं। तो इस तरह से इस बार जो बिडेन वो कौन सी पार्टी के कैंडिडेट हैं? ही इज कैंडिडेट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका जो इलेक्शन सिंबल है वो क्या है? दैट इज गधा है, डोंकी। डोंकी है। ये डोंकी कैसे पड़ा? कि किसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी मजाक में बनाई थी और बाद में ये पार्टी मशहूर हो गई, तो इस वजह से उसने मजाक में इसका नाम जो था इलेक्शन सिंबल डोंकी रखा था। यूएसए में इसे रूस्टर कहते हैं, दे हैव कॉल्ड इट रूस्टर। बट हम याद रखते हैं कि डोंकी इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी जो कि दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, उसका इलेक्शन सिंबल क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। उसका इलेक्शन है एलिफेंट। उसका इलेक्शन सिंबल एलिफेंट है। तो ये भी पता होना चाहिए। और आपको ये तो याद ही होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसको चूज किया है? दैट इज कमला हैरिस को जो बिडेन ने चुना है। Which technology major launched people card feature in India that let users create their visitor cards and build their public profile for search? तो ये गूगल ने शुरू किया है कि आप अपना ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड जो है वो बना सकते हैं और उसे ऑनलाइन ही किसी को पेश भी कर सकते हैं। Which is the only Bollywood star to feature in the Forbes 2020 list in list of 10 highest paid female actors? तो फॉर्ब्स में वो एक कैटेगरी वाइज लिस्ट पे बनाते हैं कि एक्टर्स कौन से हैं जो कि टॉप 10 एक्टर इन द वर्ल्ड हैं, मेल एक्टर हैं। तो मेल एक्टर में इंडिया के अक्षय कुमार वो टॉप 10 में आते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए। और
अगर बात करें कि हाईएस्ट पेड मेल एक्टर कौन है, तो यूएसए के ड्वेन जॉनसन, ही इज द हाईएस्ट पेड मेल एक्टर इन द वर्ल्ड। अगली न्यूज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस टेक स्टार्टअप इंडिया का पहली बार किसी ने स्पेस टेक स्टार्टअप शुरू किया है। आपने टेस्ला के जो ओनर हैं, उन्होंने जो अपना स्पेस एक्स शुरू किया है, उन्होंने अपना स्पेस एक्स शुरू किया है। ठीक है, तो इंडिया में पहली बार किसी ने स्पेस टेकअप शुरू किया है और उसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस उसका नाम है। सो ये भी पता होना चाहिए। और व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट लॉन्च इन इंडिया? और उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है। विक्रम नाम इज इन मेमोरी ऑफ मिस्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, जिन्होंने इंडिया में स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था, विक्रम साराभाई, उनके नाम के ऊपर विक्रम नाम रखा गया है। What is the name of digital platform launched to honor honest taxpayers of the country? कल ही प्रधानमंत्री ने एक ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि लोग आसानी से अपनी टैक्स रिटर्न भर सकें, और उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये नाम रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। बी कैटेगरी वाले क्वेश्चन कौन से हैं? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस दिन को मनाया जाता है? ये 10 अगस्त है, आपको मैंने बताया था। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू प्रोवाइड अर्बन फॉरेस्ट लैंड टू ट्राइबल्स? वो छत्तीसगढ़ है। और व्हाट इज द नेम ऑफ रशिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन? तो ये स्पुतनिक 5 उन्होंने नाम रखा है। स्पुतनिक, आपको ये भी याद होगा, स्पुतनिक वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन द वर्ल्ड, और वो रशिया ने लॉन्च की थी। उसी नाम के ऊपर उन्होंने स्पुतनिक इसका नाम रखा है। इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 12th। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल यूथ डे ऑन विच डेट? तो इंटरनेशनल यूथ डे वो तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और नेशनल यूथ डे ये भी मैंने बताया था आपको, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद, क्योंकि ये उनका बर्थडे है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द, जो कि मैंने कहा कि बी कैटेगरी क्वेश्चन है। सी कैटेगरी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक बार देख लीजिएगा, पर मुझे लगता है इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए। कितने प्राइम मिनिस्टर याद रखेंगे हम? दैट इज़ अनदर थिंग टू बी सीन। हाँ जी, वर्ल्ड एलिफेंट डेज अगस्त 12 को है, ये हमने किया था। राहत इंदौरी उर्दू के पोइट थे। नेशनल पोर्ट्रेट ऑफ द एलिफेंट, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, उसका नाम सुरक्षा रखा गया है। और वाल्टर रोजर इज अपॉइंट न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो पेरू के बने हैं। वंस अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच कंट्री एंडेड इट्स लोन फैसिलिटी एंड ऑयल सप्लाई टू पाकिस्तान? तो दिस हैज बीन डन बाय सऊदी अरेबिया ने किया है। Near which palace in Kerala 55% have been killed in a massive landslide? तो वो मन्नार था। Government made which of the following announcement to promote usage of electric vehicles? तो उनको they have been given concession, offered rebate in electricity charges. They can be sold without battery. They can be sold without battery. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं फिर कहूँगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो सब क्वेश्चन जो आपने बहुत जगह देखे होंगे, ये भी मैंने सी कैटेगरी में यहाँ पे डाले हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, और फिर वही कहूँगा कि इन क्वेश्चन से हमें थोड़ा दूर रहना है, बच के रहना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए। ये क्वेश्चन जी के मैन का निधन हुआ वो कौन थे, ICRER के अध्यक्ष कौन बने, नॉट दिस काइंड ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस, यू नीड नॉट रिमेंबर एंड रिकॉल दिस क्वेश्चंस एट ऑल। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, देख लीजिए आप, और उस आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन
नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ और बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, याद भी नहीं करने होते हैं।